एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग आपके सामने। किसी भी वक्त जंग में अमेरिका शामिल हो सकता है। अमेरिका का रुख क्या होगा, इसको लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि G7 समिट को बीच में छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल ही व्हाइट हाउस पहुंच गए थे, ये कहते हुए कि बहुत जरूरी काम से निकल रहा हूं, बाकी बातें बाद में होगी। इसको लेकर स्पेकुलेशन करने लगे, इसको लेकर अटकलें लगाई जाने लगी कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति क्या करने जा रहे हैं, अमेरिका क्या करने जा रहा है। क्या मिडिल ईस्ट में जो ईरान इजराइल वॉर इस वक्त छिड़ी हुई है, क्या उसमें सीधे तौर पर अमेरिका अब शामिल होगा? क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, USS निमित्ज जो कि वियतनाम भेजा जा रहा था, वो मूव कर दिया गया है मिडिल ईस्ट की तरफ। संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए इस वक्त। संजीव, 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे USS निमित्ज को लेकर, जो वियतनाम की तरफ रवाना होने वाला था, लेकिन अचानक से उसे ईरान की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ ईरान भी ये कह रहा है कि अगर अमेरिका सीधे तौर पर इस वॉर में शामिल होता है तो फिर उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तमाम मिडिल ईस्ट के जो कैंप्स हैं, मिलिट्री कैंप्स अमेरिका के, वो ईरानी मिसाइल के टारगेट पर हैं। संजीव जी हाँ, देखिए, इस बात को बार बार कहा गया है ईरान की तरफ से कि अभी तक हम लोगों ने जो भी हमले किए हैं वो हम लोगों ने खास ध्यान रखा है कि अमेरिकन टारगेट्स को नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन अगर एक्टिवली अमेरिका इस युद्ध में घुसता है तो फिर ये तय है कि हम जो उनके टारगेट्स हैं, खास तौर पर मिलिट्री बेसेस हैं उनके मिडिल ईस्ट में, और वो सब हमारे निशाने पर हैं, हमारी मिसाइलों के निशाने पर होंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि इस धमकी का बहुत असर नहीं हो रहा है। जब से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये बात कही है अनकंडीशनल सरेंडर, उसके बाद ट्रुप्स मोबिलाइजेशन जो है वो शुरू हो गया है। और जितने भी बेसेस हैं, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो इराक हो, जितने भी बेसेस हैं उन सबको साउंड कर दिया गया है। करीब 40,000 सैनिक इस वक्त अमेरिका के मिडिल ईस्ट में हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया, USS निमित्ज, उसे मूव किया गया है मिडिल ईस्ट के करीब। उसके पहले 2 और डिस्ट्रॉयर्स पहले से हैं मिडिल ईस्ट के आसपास घूम रहे हैं। और इसके अलावा ये भी तय कर दिया गया है कि जो भी इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, उसमें इजराइल की तरफ आते हुए मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में अमेरिका परोक्ष रूप से मदद करेगा। देखिए, इजराइल एक छोटा देश है, ईरान एक बड़ा देश है। जाहिर है कि उसकी जो फायर पावर है वो एक बार में जबरदस्त तरीके से इजराइल को चपेट में लेती है। करीब 90 गुना बड़ा देश है। लेकिन ये भी अपने आप में एक स्ट्रैटेजिक तरीके से देखा जा रहा है चीजों को, कि जहां इजराइल कोशिश ये कर रहा है कि वो उनके वाइटल इंस्टॉलेशंस को मारे, ईरान ताबड़तोड़ हमलों के जरिए उसकी कोशिश है कि वो दहशत फैला दे, और दहशत फैलाने में खासा कामयाब भी हुआ है ईरान। और तभी इस बात को देखा गया है कि इजराइल बार बार अमेरिका को वॉर में एंटर करने के लिए कह रहा है। अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि अमेरिका एक्टिवली ईरान के खिलाफ उतरा है, क्योंकि एक और धमकी भी दी है ईरान ने कि अगर अमेरिका आता है तो फिर वो गल्फ ऑफ हॉर्मूज को वो ब्लॉक कर देगा। वहां पर बारूदी सुरंगें उन्होंने बिछा रखी हैं, और अगर उसे एक्टिवेट वो कर देते हैं तो गल्फ ऑफ हॉर्मूज अगर बंद हो जाता है तो आप जानते हैं जो तेल व्यापार है मिडिल ईस्ट का, वो बुरी तरह से प्रभावित होगा। और क्योंकि 20% जो तेल है वो उसी रास्ते से होकर के गुजरता है, ईरान का वहां कंट्रोल है, और ऐसे में जाहिर है कि दुनिया भर में तेल की कीमतें अचानक से बढ़ जाएंगी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कंसिडरेशन में है अमेरिका के। लेकिन अमेरिका तैयार है, तो लगातार देख रहा है कि ईरान इसके बाद और क्या क्या कर सकता है। और संजीव, इस सबके बीच एक बड़ी खबर आपको जरूर बताते चले कि इंफॉर्मेशन के तौर पर आगे आप इसे एड ऑन करिएगा, आगे बढ़ाइएगा। जो AFP न्यूज एजेंसी है ऑफिशियल, उसने कुछ तस्वीरें करीब आधा घंटा पहले यहां पर जारी की हैं कि कैसे तेल अवीव को जो लोग हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। ब्रॉड बसेस इन तेल अवीव फॉर इवैक्यूएशन आउट ऑफ इजराइल, द ऑपरेशन कोऑर्डिनेटेड बाय द पॉलिश एम्बेसी। तो जो अलग अलग जगहों की जो एम्बेसीज के जो लोग थे वो बड़ी तादाद में अब वो खाली कर रहे हैं इस इलाके को, तेल अवीव को। संजीव, यार देखिए, ये बार बार दोनों तरफ से ताकीद की जा रही है, वहां के जो शहरी हैं उन इलाकों के जहां ये मिसाइलें दागी जा रही हैं,
उन शहरियों को कि आप इलाके छोड़ दीजिए। और पहले हम लोगों ने ये सुना कि कैसे इजराइल ने कहा कि आप तेहरान छोड़ दें, बाद में अमेरिका ने कहा कि आप तेहरान छोड़ दीजिए, शहरियों को उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा। और अब इजराइल ने भी अब ईरान ने भी इजरायलियों से ये कहा कि आप तेल अवीव छोड़ दें। और देखिए दोनों ये जो वार्निंग्स है इसका व्यापक असर हो रहा है। कल हम लोगों ने रविवार से कह दीजिए हम लोगों ने लगातार ईरान में तेहरान से लोगों के निकलने का काफिला देखा, सड़कें जाम हो गई। और अब स्थिति ये है कि जो बंकर्स है उसमें छुपे लोग अब तेल अवीव से बाहर जा रहे हैं। और पोलिश जो गवर्नमेंट्स हैं वो इसको, क्योंकि पोलैंड की जो दूरी है वो बहुत करीब है, तो ऐसे में वहां से निकल करके उस तरफ जाया जा सकता है। क्या इन संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है? हालांकि ये बहुत आसान और ऐसा बहुत तरीका नहीं होगा जिससे कि जान बच जाए, क्योंकि खतरा उसमें भी है कि आप अगर सड़क मार्ग से जाते हैं निकलते हैं तो खतरा है। लेकिन कितना ये सब हो पाता है, इतना जरूर है कि ये युद्ध के भीषण होने के ही संकेत है। और ये तमाम जो आप कारक बता रहे हैं ये इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये जो वॉर है वो छठे दिन और ज्यादा मुश्किल और भीषण हो गया है। क्योंकि लगातार इससे पहले अमेरिका की तरफ से भले ही वो सीधे तौर पर बहुत ज्यादा समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है इजराइल का, लेकिन अमेरिका ने खुद अपने दूतावास वहां पर बंद किए। न सिर्फ अमेरिका बल्कि अलग अलग देशों के जो डिप्लोमेट्स वहां पर थे या उनके ऑफिसेज वहां काम कर रहे थे या बाकी लोग अपने किसी काम से वहां पर, चाहे वो व्यापार हो या कोई और मसला हो, जो मौजूद थे, चाहे वो पोलैंड हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन के नागरिक हो, सब अपने अपने नागरिकों को वहां से बाहर निकाल रहे हैं। और निकालने का जो रास्ता है वो इजिप्ट को चुना है, क्योंकि वो एक सेफ जोन फिलहाल नजर आ रहा है। तो क्या अब इसको इस तरीके से देखा जाए कि ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन हो रहा है? और एक अपडेट आपको जरूर यहां पर चलता करूं, प्लीज आप इसमें डॉन कीजिएगा। आईआरजीसी की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि आज की रात जो अटैक किए गए थे ईरान के सुप्रीम लीडर के जंग के औपचारिक ऐलान के बाद, उसमें उन्होंने एक हाइपरसोनिक का इस्तेमाल किया है, फतेह का, जो कि एक सेमी हाइपरसोनिक है, मीडियम रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसीलिए डैमेज ज्यादा हो रहा है इजराइल को। तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं इस वक्त हमारी स्क्रीन पर। संजीव, देखिए जहां तक आयरन डोम का सवाल है, आयरन डोम न पूरी तरह से सक्सेसफुल है न पूरी तरह से फेलियर है। आयरन डोम की अपनी सीमाएं हैं। आयरन डोम हाइपरसोनिक फतेह 1 जिसकी आप बात कर रहे हैं उसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है, लेकिन वो बाकी के जो ड्रोन्स और रॉकेट्स फायर किए गए थे उसमें करीब वो 60-70% सफल रहा है। वरना आप जानते हैं कि घनत्व आबादी का बहुत ज्यादा है इजराइल का, वो एक छोटा देश है, तो जाहिर है कि वहां पर नुकसान ज्यादा होता। वो इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि आयरन डोम ने ज्यादातर जो ड्रोन्स थे और जो रॉकेट्स थे उनको इंटरसेप्ट किया। लेकिन जिस हाइपरसोनिक मिसाइल की आप बात कर रहे हैं फतेह 1, ये ईरान का सबसे पोटेंट हथियार है, सबसे मजबूत हथियार है। और जिस हिसाब से उसने इसका इस्तेमाल किया है, हाइफा में जो ऑयल डिपोट के ऊपर हमला उसने किया था उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था। और जो इमारतें ढाई गई हैं आपके तेल अवीव में भी, वहां भी दिखाई यही पड़ रहा है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था। यानी कि उसके पास जखीरा है। और अमेरिकन की एक कैलकुलेशन भी है। देखिए जिसका मैं जिक्र कर रहा था संजीव आपसे, आप स्क्रीन पर देखिए, ये पोलैंड के लोग हैं। देखें वहां पर बसों में बैठकर जा रहे हैं लगातार बड़ी तादाद में, इजराइल को, तेल अवीव को छोड़ रहे हैं, क्योंकि दरअसल सबको फिक्र है। बड़ी खबर, इजराइल से विदेशी लोगों का पलायन। बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, लगातार हमलों के बाद शहर छोड़ रहे हैं विदेशी। बड़ी तादाद में जो लोग वहां पर थे, अब दरअसल उन्हें अपने अपने देश की सरकारें वहां से निकाल रही हैं, क्योंकि इस वक्त लगातार निशाने पर है ईरान के तेल अवीव। और न सिर्फ तेल अवीव बल्कि पूरा इजराइल इस वक्त जद में है ईरानी मिसाइलों के। एक बार फिर से ये बड़ा दावा किया गया था ईरान की तरफ से, और ये अलर्ट दरअसल कल ही उस वक्त दे दिया गया था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि तेहरान खाली करें लोग, तेहरान खाली करें लोग। तब ईरान की तरफ से ये जवाब दिया गया था कि लोग तेल अवीव और हाइफा को छोड़कर निकल जाएं। और अब देखें उसका असर क्या हो रहा है कि तेल अवीव को छोड़कर लोग जा रहे हैं। संजीव, यह देखिए बड़े देशों ने इसको पहले ही सुनिश्चित कर लिया था। चीन और दूसरे देशों के जो लोग थे, प्रतिनिधि थे, वो पहले ही निकाल दिए गए थे। और एक वाकया जुड़ा हुआ है इन सबसे। वह यूं था कि जब 1979 में ईरान में एक क्रांति हुई जिसके फलस्वरूप आज आप देखते हैं खामेनी शासन है, तो उस वक्त
जो अमेरिकी दूतावास था उसे 444 दिनों के लिए कब्जे में ले लिया था क्रांतिकारियों ने, और बहुत ही विकट परिस्थिति बन गई थी। उसका भी ख्याल रखना है। और ये कहा जा रहा है कि जहां जहां ईरान टारगेट कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा ये भी है कि उन दूतावासों को भी उसके निशाने पर रखा गया है। जैसे कि आपने देखा अमेरिकी दूतावास भी पिछले दिनों उसके नुकसान पहुंचा था। लिहाजा जो विदेशी नागरिक हैं वो सुरक्षित अपने अपने जगहों पर पहुंचे, इसे उनके देश सुनिश्चित कर रहे हैं। और बहुत से देशों ने अपने लोगों को निकाल लिया है। इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि जो पोलिश नागरिक हैं उन्हें भी निकाला जा रहा है। और इस तरह से आप पाएंगे कि हालात बहुत अच्छे तो नहीं है। ये कहा जा सकता है कि इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए बंकर और तमाम व्यवस्था उसने कर रखी है, और उसके यहाँ हुई मौतों की संख्या भी कम है। लेकिन वो तमाम लोग जो कि विदेशों से आए हुए हैं, अब वो देश चाहते हैं कि वो निकल करके अपने अपने देश पहुंचे, क्योंकि यहाँ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमलों की वजह से हालात आने वाले घंटों में और खराब होंगे, जैसा कि अली खामनेई ने युद्ध के ऐलान के जरिए बताने की कोशिश की है। लेकिन इस सबके बीच अमेरिका के रुख को लेकर सवाल है संजीव, क्योंकि क्या डोनाल्ड ट्रंप अगर इसका अंत करना चाहते हैं, ये पूरा अनरेस्ट जो बना हुआ है, या फिर इस मुद्दे को खत्म करना चाहते हैं सीज फायर के अलावा आगे बढ़कर, इसको लेकर हम बात करें। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, वॉर ब्रेकिंग, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की बड़ी चेतावनी, इजराइल पर कोई दया नहीं दिखाएंगे, इजराइल पर कोई रहम नहीं किया जाएगा।